हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेठ यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, आजकल आँखों की बीमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। जैसे कि लोगों को पहले सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द या इस तरह की जो छोटी मोटी बीमारी होती थी, आज जिसको सुनेंगे आप आँखों की बीमारी से परेशान है। और आँखों में भी ड्राई आइज। आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे कि अगर आपको जैसे कि सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि मेरी आँखों में लालपन हो रहा है किसी की, या आंखों में चुभन महसूस हो रही है, आंखों में धुंधलापन नजर आ रहा है, या आंखों में दर्द हो रहा है, या आंखों से पानी निकल रहा है, तो इस बीमारी से ज़्यादातर लोग परेशान है। और इस बीमारी को दिखाने के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ज़्यादातर यही डायग्नोस करते हैं। ज़्यादातर लोगों में यही देखा जा रहा है कि आपकी ड्राई आइज हो रही है। और ड्राई आइज होने के क्या कारण हैं और क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, और इसके लिए फिर हम क्या क्या ट्रीटमेंट लेंगे और कैसे बचाव कर सकते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल्स में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये समझते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे कि ड्राई आइज क्यों होती है और इसके क्या कारण है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आंखों की ड्राइनेस का मतलब है कि आंख के अंदर मॉइस्ट की यानी नमी की कमी का होना। फ्रेंड्स, हमारी आंख के प्रोटेक्शन के लिए हमारी पूरी आंख की जो ऊपरी सरफेस है उस पर एक परत चली रहती है और वो परत कहलाती है टीयर फिल्म। तो ये टीयर फिल्म की जो एक लेयर रहती है, उस लेयर की वजह से हमारी आंख नम बनी रहती है, यानी कि मॉइस्ट बनी रहती है। और मॉइस्ट होने की वजह से हमारी आंखें ड्राइनेस हमको पता नहीं लगती। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये मॉइस्चर यानी जो नमी वाला हिस्सा है जो टीयर फिल्म का, अगर ये सूख जाएगा तो हमारी आंखों में ड्राइनेस आने लगेगी। और ड्राइनेस आने पर हमको आंखों में जलन महसूस होगी, इरिटेशन होगी, चुभन होगी, आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगेगा, आंखों में दर्द होगा, आंखों से पानी आने लगेगा। तो ये बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी जिनसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, ये जो टीयर फिल्म मैंने बताई पूरी आंख की सरफेस पर रहती है, ये सरफेस पर टीयर फिल्म आती कहाँ से? हमारी आंख के ऊपर की साइड की जो हड्डी है, इसके बाहर वाली साइड की तरफ, इसके नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। इसलिए रिजर्वायर ऑफ वाटर है, यानी कि इसमें पानी भरा रहता है। और ये यहाँ से पानी जो है लैक्रिमल ग्लैंड से यानी रिजर्वायर ऑफ वाटर से पानी हमारी आंख के अंदर सरफेस पर आता रहता है। अब सरफेस पर जब ये पानी आएगा तो इस पानी को पूरी सरफेस पर एक सा फैल जाए, तो उसके लिए हम पलकें जो ब्लिंक करते हैं, तो उसके ब्लिंक करने से ये पूरे सरफेस पर लैक्रिमल ग्लैंड से निकला हुआ पानी है हमारी आंख के ऊपर की पूरी सरफेस पर फैल जाता है। अब दोस्तों, ये पानी तो फैल गया हमारी पूरी ऊपरी सरफेस पर। अब ये पानी एवोपरेट बनकर ना उड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारी दैनिक जो रूटीन है, डेली लाइफ, कभी हम बाइक पर भी जा रहे हैं या कभी तेज हवा में बैठे हुए हैं, पंखे में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, फैन की डायरेक्ट हवा लग रही है या तेज हवा भी चल रही है तो हमारे सरफेस पर पड़ रही है, तो ये हमारा पानी तो भाप बनकर उड़ सकता है। तो अगर ये पानी भाप बनकर ना उड़े, इसके लिए क्या है कि इसके ऊपर भी एक ऑयल की लेयर होती है, वो टीयर फिल्म के ऊपर फैली रहती है। अब बात करते हैं ये ऑयल की लेयर कहाँ से आती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी पलकें हैं, इन पलकों के किनारों पर छोटे 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 ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इनको हम मेबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ से ऑयल आता है और ये पूरी टीयर फिल्म के ऊपर फैल जाता है। अब टीयर फिल्म के ऊपर जब फैल गया, उससे क्या होगा कि ये भाप बनकर यानी एवोपरेट जल्दी नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पलकों के किनारे के छेद छोटे छोटे जो हैं, ये यहाँ से ऑयल आता है, वो बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो गया तो ये ऑयल नहीं आ पा रहा, और ऑयल नहीं आ पा रहा है तो टीयर फिल्म के ऊपर ऑयल की लेयर नहीं आ पाएगी, और ऑयल की लेयर नहीं आएगी तो ये हमारे भाप बनकर जल्दी उड़ सकते हैं। और टीयर फिल्म जब भाप बनकर जल्दी उड़ जाएगी तो हमारी आंखों में ड्राइनेस आएगी। और कई बार और भी टीयर फिल्म में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उनकी वजह से भी ड्राई आइज हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ड्राई आइज होने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, एक तो लैक्रिमल ग्लैंड से अगर आंसू कम बनेंगे तो ड्राई आइज होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आंसू तो हमारे बन रहे हैं लेकिन वो जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी ड्राई आइज हो सकती है। या कई बार जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज करते हैं, उन लोगों को भी ड्राई आइज होने की
चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई बार एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब ज़्यादा एज हो जाती है तो पानी की कमी होने के बाद कारण जो है उनमें ड्राई आइज होने की समस्या हो सकती है। या कई बार जो है लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है, खासकर प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज वाली कंडीशन में ज़्यादा होती है। या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, या थायराइड के पेशेंट्स हैं, या डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, इन लोगों में ड्राई आइज की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। या कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो लोग ले रहे हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन्स ले रहे हैं, या कई बार कफ की, खांसी की, या एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, या कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये ड्राई आइज की समस्या ज़्यादा कॉमन है। फ्रेंड्स, कई लोगों में आंसू तो बनते हैं लेकिन वो एवोपरेट हो जाते हैं। तो इसके क्या कारण है? देखिए, एक तो ऑयल ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है उसमें कहीं रुकावट आ रही है, या वो सही से नहीं बन पा रहा है, या उसके छेद बंद हो गए। तो जब ऑयल नहीं आएगा तो वो आंसू जल्दी एवोपरेट हो जाएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसे एसी की हवा में, या कूलर की हवा में, या पंखे की हवा में तो डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़ती है, तो उससे जो है वो हाथ बनकर जल्दी हो सकते हैं। या कंप्यूटर ऐसा है कि कंप्यूटर पर ज़्यादा वर्क करते हैं, जो यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, तो इन लोगों की स्क्रीन पर जो ज़्यादा देर तक काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अगर किसी को ड्राई आइज हो रही है तो हमें किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और आई स्पेशलिस्ट को चेक कराना चाहिए, और वो स्पेक्ट लैंप से आपकी आइज को चेक करेगा, देखेगा कि किस वजह से आपकी आंखों में ड्राई आइज हो रही है। अब उसके लिए आपके लिए हो सकता है वो कोई ब्लड टेस्ट भी कराए। ब्लड टेस्ट से आपको डायग्नोस करेगा कि वो आर्थराइटिस की वजह से तो नहीं है, या कोई डायबिटीज़ के आप पेशेंट तो नहीं है, या कोई थायराइड की डिजीज तो नहीं है, या कोई कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन के कारण ड्राइनेस होती है, तो वो किसी फिजिशियन की कंसल्टेशन लेकर के, यानी फिजिशियन से एडवाइस करके आपकी उस मेडिसिन को या तो चेंज कराएगा, या मेडिसिन को बंद कराएगा, या उसके डोज में थोड़ा बहुत चेंजिंग कराएगा। या कई बार किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करा करके उसको ड्राई आइज से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, अगर किसी को एवोपरेशन के कारण ड्राईनेस हो रही है, ड्राई हो रही है, तो उसके लिए हम कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, अगर ऑयल ग्लैंड, अगर उसकी वजह से, डिस्फंक्शन की वजह से ड्राई आइज हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। ऑयल, मैंने बताया कि ऑयल ग्लैंड का मतलब हो गया कि जो पलकों की, जो मैंने बताया कि इसमें छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और वो अगर बंद हो जाए तो ये ऑयल नहीं आएगा, और उस वजह से ड्राई आइज हो सकती है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, गर्म कपड़ा लीजिए, गर्म कपड़े से उन पलकों को थोड़ा सा आप सेक करेंगे, ठीक है ना। और सेक बंद करने क्या होगा कि जो अगर थोड़ा बहुत जो अगर कहीं बंद हो रहे हैं वो ग्लैंड, तो उनमें थोड़ा सा खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद उनको सिकाई करने के बाद हल्के हाथ से सिकाई करें, हल्के कपड़े से, और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे को इसको इस तरह से मसाज करते हुए लाना है। आंखों पर प्रेशर नहीं लगाना, बस पलक पर उंगली रखते हुए हल्के हाथ से इस तरह से ऊपर से नीचे को लाना है। इसी तरह से नीचे की पलक को थोड़ा सा सिकाई करने के बाद, और फिर नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है एवोप्रेशन होता है, तो आप पलकों की इस तरह से सिकाई करने के करके भी छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा एक और है, जो लोग पंखा, एसी, कूलर की ऐसी ज़्यादा हवा में लेते हैं, तो उन लोगों को मना करना चाहिए कि भाई इस चीज़ों से बचें। इसके अलावा जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, यानी कि जो कंप्यूटर पर जिनका ज़्यादा वर्क है, या जिनका लैपटॉप पर ज़्यादा वर्क है, तो ऐसे लोगों को जो है आंखों में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा उनको ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल यानी स्क्रीन पर ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक एडवाइस दी जाती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्लिंक करें। यानी कि उससे ब्लिंक, आप पलकों को जल्दी जल्दी ब्लिंक करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसमें जो टीयर्स बनते हैं वो आँख की सरफेस पर यूनिवर्सल एक से फैल जाएंगे। उसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि एक रूल होता है 20-20-20, इस रूल को फॉलो करना है। इसमें क्या होता है कि यानी कि आप 20 सेकंड के लिए 20-20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर देखना है। क्योंकि आप लगातार आप स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे, तो आप ये समझिए जैसे कि आप कोई पुशअप करता है,
आप एक्सरसाइज पुशअप वगैरह जब होती है तो आप पुशअप कंटिन्यूस लगातार करेंगे तो आपके मसल्स में दर्द होने जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल। तो इसी तरह से आप लगातार स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपकी ये भी मसल जो है आपकी सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उससे आपको पलक झपकने में दर्द होगा और परेशानी होगी, इरिटेशन होगी, ऐसा लगेगा आंखों में कुछ गिर गया है, आंखों में रेडनेस, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 20 मिनट बाद 20 सेकंड को 20 फीट की दूरी पर देखें, तो 20-20-20 का ये रूल फॉलो करेंगे तो इससे जकड़ी हुई जो आंखों की मसल्स होगी उसमें आपको रिलैक्स मिल जाएगा। इसके अलावा एक काम और करते हैं कि हर 2 घंटे बाद 15-15-20 मिनट को आप रेस्ट कीजिए, यानी स्क्रीन से थोड़ा ध्यान हटा करके आप थोड़ा आंखों को बंद करें या रेस्ट लेने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी बाद आंखों को ठंडे पानी से आप छींटे भी मार सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप जैसे लैपटॉप का वर्क है, ठीक है ना, तो आप कुर्सी पर बैठें, जैसे कि आप स्ट्रेट सीधे पे इस तरह से कुर्सी पर बैठ के, और ये आपका जैसे कि लैपटॉप है तो लैपटॉप और आपकी आंखों का और लैपटॉप का इस तरह से ये जो लेवल है ऊपर की सरफेस स्क्रीन का ऊपर का जो हिस्सा है इसको आपके लेवल के सीध में रखें, यानी कि आप अपनी चेयर को आप इस तरह से रखें, इतना ऊंचाई पर रखें कि आपका इस तरह से लैपटॉप इतनी ऊंचाई पर रखना है कि आपका सेम लेवल पर रहे, और कम से कम ये 50 से 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रहना चाहिए। इसके अलावा आपके लाइट पीछे इधर से बैक साइड से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इधर से लाइट आएगी और वो सामने स्क्रीन पर पड़ेगी और स्क्रीन से टकराकर फिर वो आपकी आंखों पर आएगी और उससे आंखों पर प्रेशर पड़ेगा और आंखों में ड्राइनेस होने की समस्या बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ड्राई आइज से काफ़ी लोग परेशान हैं और वो भी इस वीडियो को सुन करके अपनी ड्राई आइज से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक ओके बाय।